नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर्स। मित्रों, इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हम 4 प्रॉपर्टीज बता चुके हैं। आइए इस वीडियो में हम कुछ और प्रॉपर्टीज जो सुपर कंडक्टर की है वो डिस्कस करते हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो वह जरूर देखिएगा, और यदि आप यह जानना चाहते हैं कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, तो उसके लिए प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारा वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो अभी इस वीडियो के लिए हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टर्स पार्ट 2। मित्रों, 5th प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब प्रश्न ये उठता है कि सुपर कंडक्टर्स में मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास एक सुपर कंडक्टर है और इसे हम रख देते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पर सुपर कंडक्टर आपको मैग्नेटिक फील्ड में दिखाई दे रहा है। When a strong magnetic field is applied to a superconductor below critical temperature, the material loses its superconducting state. मित्रों, जब किसी सुपर कंडक्टर को, यहाँ पर हमारा सुपर कंडक्टर रखा है, उसको हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वह अपनी सुपर कंडक्टिंग की जो स्टेट है वह खो देता है और अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। The minimum magnetic field which is required to destroy the superconducting state is called critical magnetic field. जो मिनिमम फील्ड हमें चाहिए, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इसकी सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर मित्रों आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है। यह ग्राफ हमने पिछले 2 वीडियोस में देखा है और समझा है। तो मित्रों, यहां पर आप देख रहे हैं टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी का ग्राफ, और इसमें यहां पर दिखाया गया है कि यह जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे ऊपर यहां पर जो मटेरियल है वह नॉर्मल स्टेट में है, और क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे इस स्टेट में यहां की अगर हम बात करें तो यहां पर जो रेजिस्टिविटी है वह 0 है, और रेजिस्टिविटी 0 होने के कारण यह जो स्टेट है वह है सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो मित्रों, अब इस सुपर कंडक्टर पे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। यदि मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तब तो इस सुपर कंडक्टर पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन यदि मैग्नेटिक फील्ड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा हुई तो उस केस में इस मटेरियल की जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है वह खत्म हो जाएगी और यह नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। जब हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा अप्लाई करते हैं, तो यह जो है सुपर कंडक्टिंग स्टेट में नहीं रहेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर दिया हुआ है, तो अब हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर और कम कर देते हैं। जब हम उसका टेम्परेचर और कम कर देते हैं तो हम देखते हैं कि वापस जो हमारा मटेरियल है वह सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आ गया है, लेकिन अब जो क्रिटिकल टेम्परेचर था वह पहले के कंपैरिजन में कम हो चुका है। अब हम फिर से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको और बढ़ा देते हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड फिर से और बढ़ा देते हैं तो फिर से इसका जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है वह खत्म हो जाता है और फिर से यह नॉर्मल स्टेट में पहुंच जाता है। अब फिर से इस मटेरियल की सुपर कंडक्टिंग स्टेट को पाने के लिए हम इसका टेम्परेचर और कम कर देते हैं, और जब हम इसका टेम्परेचर और कम करते हैं तो किसी टेम्परेचर के ऊपर यह फिर से सुपर कंडक्टर बन जाता है। अब हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर लगाई जा रही है उसको और बढ़ा देते हैं, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हम और बढ़ाएंगे यह फिर से नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। फिर से इसको वापस सुपर कंडक्टिंग स्टेट में लाने के लिए हम टेम्परेचर को और कम कर देते हैं, और मान लीजिए कि किसी एक और टेम्परेचर टीसी में यह जो है सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आ जाता है। अब हम एक बार फिर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फिर से और बढ़ा देते हैं, और यहां पर हम देखते हैं कि अब और टेम्परेचर कम करने पर भी यह वापस सुपर कंडक्टिंग स्टेट में नहीं आ पा रहा है। तो मित्रों, यहां पर आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे हमें उस मटेरियल की सुपर कंडक्टिंग स्टेट को पाने के लिए टेम्परेचर लगातार कम करना पड़ रहा था, और यही ऐसा ही कुछ यहां पर दर्शाया गया है इस ग्राफ में। आप यहां पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे Hc इंक्रीज हो रहा है, यानी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे ही वैसे उसके रिस्पेक्ट में जो टेम्परेचर है हमें वह कम करते जाना होगा। तो यहाँ पर यह ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है
मित्रों यह जो Hc है वह किसी टेम्परेचर पर मटेरियल की क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है और H0 वह फील्ड है जिसको अप्लाई करने पर 0 केल्विन पर भी जो मटेरियल है वह सुपर कंडक्टर नहीं बन पाता। तो मित्रों इस भाग में जहां पर यह शेडेड एरिया में बना रहा हूं, इस भाग में जो मटेरियल होगा वह सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होगा और इस भाग के बाहर यानी यहाँ पर वह नॉर्मल स्टेट में होगा। अब हम इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यह जो ग्राफ हमने देखा वह और यहाँ पर ये रहा फॉर्मूला। मित्रों इस फॉर्मूले से आपको हो सकता है न्यूमेरिकल करने के लिए आए। इसके लिए आपको यह समझना जरूरी है कि जो H0 है वह T=0 केल्विन पर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बात की, और Hc जो है किसी टेम्परेचर पर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में आपको कोई टेम्परेचर दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि इसका क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इस टेम्परेचर पर कितना है, जबकि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वह किसी भी मटेरियल के लिए फिक्स होता है, जैसे कि मरकरी के लिए यह 4.2 केल्विन है और साथ ही H0 भी कांस्टेंट होता है। As shown in figure, the region inside the curve represent the superconducting state and the region outside the curve normal phase or normal state. The critical field which destroys superconductivity need not necessarily be an external magnetic field, but it may also arise as a result of electric current flow through the superconducting specimen itself. इसके बारे में मित्रों हम अपनी अगली स्लाइड पर देखेंगे। तो अब हम देखते हैं सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की अगली प्रॉपर्टी, जो कि है क्रिटिकल करंट डेंसिटी या क्रिटिकल करंट। When the current density flow through superconductor increases more than critical current density value Jc, the material come to its normal state and the superconducting property is disappeared. When the current flowing through a superconducting material increases, the magnetic field generated around the superconductor also increases. मित्रों आपको पता ही है कि मान लीजिए किसी कंडक्टर से यदि करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। It is also observed that when the magnetic field becomes more than critical magnetic field Hc, the superconducting properties are disappeared. यहाँ पर यह जो फील्ड आपको दिखाई दे रही है मित्रों, जब वह क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होगी तो यह जो मटेरियल है, क्योंकि वह एक ऐसे फील्ड में पड़ा है जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा है, तो उसकी जो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है वह डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। The current density at which the superconducting properties are disappeared is called critical current density Jc. मित्रों यदि आप क्रिटिकल करंट डेंसिटी और क्रिटिकल करंट की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो यहां दिए हुए फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों यह हमने देखी 6th प्रॉपर्टी जो थी क्रिटिकल करंट डेंसिटी। मित्रों अगले वीडियो में हम देखेंगे आइसोटोपिक इफेक्ट और मीजनर इफेक्ट। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।